हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विधि में। आज हम लोग बाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं बाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। बाइगोत्स्की जी बताते हैं कि बच्चों का विकास करने के लिए समाज संस्कृति दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी। ठीक है, अगर बच्चे का विकास करना है तो बच्चे को समाज में भेजना होगा, लोगों से मिलने जुलने के लिए उसे कहना होगा। बच्चा अपने आप जो सीखता है अपने वातावरण में रह के, अपने समाज में रह के, अपनी संस्कृति से, अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार पास पड़ोस से जब मिलता है तभी उसका विकास होता है बच्चे का। बाइगोत्स्की जो है वो बच्चे के सामाजिक स्तर को, सांस्कृतिक स्तर को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और वहीं पे जिन पियाजे हैं यहाँ वो बच्चों को स्वयं क्रिया कर, मतलब बच्चा जो होता है वो केवल अपने आप से ही सीखता है क्रिया करके। लेकिन बाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो समाज में गए बिना, लोगों से मिले बिना, सहयोग की भावना या एक दूसरे को समझने की भावना या बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। अगर बच्चा समाज में नहीं जाता है, लोगों से मिलता नहीं, विद्यालय नहीं जाता, खेल कूद नहीं करता, तब तक बच्चे का विकास अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो बच्चे के विकास के लिए समाज और संस्कृति, दोस्तों का, पास पड़ोस का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है बच्चे के विकास में। ठीक है, जो बाइगोत्स्की सिद्धांत दिए हैं उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, क्योंकि समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ ही जो है उस पर महत्व दिए हैं बाइगोत्स्की, इसीलिए उनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है, बाइगोत्स्की के बारे में कुछ जान लेते हैं। लेव बाइगोत्स्की का पूरा नाम था लेव सिमकोविच बाइगोत्स्की। ये जो थे ये रशियन वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे। ये मनोवैज्ञानिक थे, बच्चों के मन के बारे में, व्यवहारिक मतलब बच्चा क्या करता है, कैसे सीखता है, इसके बारे में बताते हैं, इसलिए इनको मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये रचनावादी वैज्ञानिक थे। बालक में होने वाले सामाजिक विकास के संबंध में इन्होंने सिद्धांत दिया है, इसलिए बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। जो हम बता दिए हैं, ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि लेव बाइगोत्स्की का सिद्धांत का नाम क्या है, तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप लोग इसे फिगर के जरिए लिख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं बाइगोत्स्की के सिद्धांतों का नाम क्या क्या है। जो सिद्धांत दिए हैं बाइगोत्स्की, उन सिद्धांतों का नाम क्या क्या है। तो पहला नाम है भाषा सिद्धांत का, दूसरा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, अधिगम का सिद्धांत दिया इन्होंने, सामाजिक रचनावाद का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का, और चौथा दिया है जेडपीडी का सिद्धांत। जेडपीडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। बच्चों के विकास के लिए बाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं, देख लेते हैं। बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। बच्चा अगर समाज में जाता है, लोगों से मिलता है, उसके पास कोई समस्या आती है तो उसे तब तक कोई हेल्प ना करें जब तक कि वो आपसे हेल्प मांगता नहीं है या बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाता। उसको खुद कार्य करने देना चाहिए ताकि वो खुद कार्य करे, गलती करे और गलती से सीखे, उसे एक अनुभव मिले। बिना उसकी गलती करे, बिना उसको खुद से समस्या का समाधान नहीं ढूंढता है जब तक वो, तब तक वो सीखता नहीं है। इसलिए बच्चे को स्वयं गलती करने देना चाहिए, कार्य करने देना चाहिए, लोगों से मिलने देना चाहिए। उसके दोस्त यार, पास पड़ोस, हर जगह वो घूमे फिरे और अच्छे से अपना विकास कर सके। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे को होमवर्क टीचर ने दिया है, आप उसको खुद से लिखने के लिए नहीं देते हैं कि वो खुद से होमवर्क करे। अगर आप उसका हाथ पकड़ के अपने आप, या खुद कभी कभी पेरेंट्स होते हैं बच्चे को परेशानी ना हो इसलिए वो खुद होमवर्क करके देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। क्योंकि अगर बच्चा खुद से लिखता है, खुद से वो सही से लिखे या गलत से लिखे, उसको लिखने देना चाहिए। क्योंकि जो बालक होता है
लिखेगा, गलती करेगा तो उसे पता होगा। मान लीजिए वो क लिख रहा है, लाइन खींचा, गोला कभी इधर बना दिया, कभी इधर लटका दिया, तो उसे ये पता होगा कि हमने ये गलती कहाँ की, टीचर्स ने हमें क्यों डांट लगाई, वो गलती किया है तभी उसे पता होगा। अगर आप उससे पहले ही हेल्प कर देंगे तो वो अपनी गलती को जान नहीं पाएगा। इसलिए बच्चे को खुद से कार्य करने देना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझे और जहाँ भी उसकी गलती हुई है उसे जाने और उसमें आगे सुधार करे। इसीलिए बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है। जो बच्चे की भाषा होती है, उसका विचार और भाषा दोनों 2 वर्ष तक जब वो होता है वो उसकी अलग अलग होता है, क्योंकि वो बोलता कुछ है, विचार उसके अंदर कुछ अलग होता है। लेकिन 2 वर्ष के बाद भाषा और विचार दोनों एक होने लगते हैं। जो सोचता है वो बोलता है। ठीक है। जो और 2 वर्ष के पहले जब बालक होता है तो उसकी सोच अलग होती है, लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि वो सोच क्या है। लेकिन 2 वर्ष के बाद जब बच्चा जो विचार करता है, जो सोचता है, अगर आप उससे पूछते हैं तो वो अपने विचारों को बता सकता है। ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। कभी कभी हम जब लोगों से मिलते हैं हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हम उनके ज़रिए कुछ ना कुछ सीखते हैं। देख के कुछ वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, बालक जब देखता है उनको तो उसे वो एब्जॉर्व करता है। वो किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है सामने वाला, उसको देखता है और अपने अंदर ढालते जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। सामाजिक कारक परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश। जैसे बच्चा जो होता है वो स्कूल जाता है तो लोगों से ऐसा नहीं है कि केवल वो पढ़ाई करने जा रहा है, केवल किताबी ज्ञान वो नहीं लेता है स्कूल से। वहाँ के समाज में जाता है, उठना बैठना, बातें करना, वहाँ के दोस्तों से मिलेगा। वो एक दूसरे के सहयोग करके वो बच्चा सीखता है। एक दूसरे के जैसे कभी कभी टीचर्स होते हैं खेल कूद के माध्यम से सिखाते हैं, तो अगर वो एक्टिविटी अगर बच्चे अपने दोस्त के साथ नहीं हैं, अकेले हैं, तो उसका विकास केवल अपने तक ही सीमित रहेगा। लेकिन जब वो लोगों से मिलता है, अपने मित्र मंडली से, विद्यालय से, समाज से, परिवार में जब रहता है, लोगों से बातें करता है, लोगों से मिलता है, तो उसका विकास अच्छे तरीके से होता है, वो अधिक सीख पाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर उनको संगति मिल जाती है कि उनका मित्र जो हो वो 99% झूठ ना बोलता हो, अगर वो उनके साथ रहता है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से झूठ बोलना बंद कर देगा, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो जाएगा, ताकि कम से कम वो झूठ बोलेगा। ठीक है। तो बच्चे के ऊपर जो होता है मित्र का, अपने दोस्तों का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो किस परिवेश से आ रहा है, वहाँ के उनके घर, उसके घर के लोग किस तरीके से रहते हैं। अगर अच्छे परिवेश से है, घर परिवार के लोगों की आपसी विचार अच्छे हैं, तो बालक जो है उसका भी विचार अच्छा होगा। ठीक है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है, लेकिन वाइगोत्स्की जो कहते हैं वो विकास समाज के द्वारा होता है। पियाजे बच्चे के विकास को 4 अवस्था में बांटते हैं। ठीक है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक अवस्था। ठीक है। ये 4 अवस्थाओं में बांटते हैं। इसलिए कहते हैं पियाजे कि इनका विकास जो है उम्र के अनुसार होता है। शैशवावस्था में जब बालक होता है तो उसका विकास 2 वर्षों तक कुछ अलग तरीके से होगा। ठीक है। वो अपनी इंद्रियों के द्वारा केवल सीखेगा। लेकिन जब पूर्व संक्रियात्मक में आएगा 2 से 7 वर्ष में, तो वो चिंतन नहीं करेगा, लेकिन वो अपने विचार को रख सकता है। तर्क, चिंतन, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। पियाजे मतलब एक एक क्रम में वो रखते हैं कि एक क्रम में 2 वर्ष तक अलग उसका विचारधारा रहेगा, 7 वर्ष तक कुछ अलग विचारधारा रहेगी, 7 से 11 वर्ष तक वो मूर्त संक्रियात्मक चीज़ों को देख के सीखेगा। लेकिन वाइगोत्स्की जो कहते हैं कि बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद से उसे समाज में छोड़ दिया जाए तो वो उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समाज से सीखते सीखते सीख लेगा, उसका विकास अच्छे तरीके से होगा। वाइगोत्स्की समाज को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। समाज, वातावरण, बच्चे का संपूर्ण विकास समाज और वातावरण से ही होता है। केवल उसको
अपना अवस्था या क्रम से नहीं सीखा जाता। उसमें जैविक तत्व ही केवल नहीं है, गुण या जीन से केवल उसका विकास नहीं हो सकता जब तक कि वो वातावरण में नहीं जाता है, अपना समाज में नहीं जाता है। बच्चे जो वाइगोत्स्की हैं वे जैविक तत्वों को इग्नोर बिल्कुल कर देते हैं, और पियाजे जो हैं वे जैविक तत्व को ही महत्व देते हैं। ठीक है, पियाजे बताते हैं कि वो आनुवांशिक या मतलब उसको वंशानुक्रम से विकास प्राप्त होता है, वंशानुक्रम के जरिए वो अपना विकास करता है, वो कुछ करके अब खुद स्वयं कर करके सीखता है बच्चा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास जो होता है वो केवल जैविक तत्वों से नहीं होता, जैविक तत्वों के साथ साथ उसका समाज में रहना, संस्कृति को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए ही बच्चे का विकास होगा। जब तक बच्चा अपने वातावरण में नहीं जाता है, समाज में लोगों से नहीं मिलता है, तब तक उसका विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कौन सा है। जो बच्चा स्वयं से सीखता है, खुद से प्रयास करके सीखता है, अगर वो स्कूल जा रहा है, वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, उसको जब तक स्वयं खुद कोशिश नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख सकता कुछ। ठीक है, वातावरण में जाएगा, खुद कोशिश करेगा तभी सीख पाएगा, और उसे ही आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, उसे ही आत्मसातकरण कहते हैं। समीपस्थ विकास का सिद्धांत मतलब क्षेत्र या सिद्धांत ZPG, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ZPD का सिद्धांत किसने दिया था, कभी कभी पूछ देता है, तो वाइगोत्स्की ने दिया था। बच्चे का जोश मतलब बच्चे को बड़े जो सहयोग देते हैं अस्थायी रूप से, उसे ही ZPG कहते हैं। ठीक है, ZPD। बच्चा मान लीजिए किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, उसका जो नंबर आता है, ZPD को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। आप लिखे हुए चीज़ों पे मत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिगर के माध्यम से बता देते हैं। ZPD में 3 चीज़ें आती हैं, मान लीजिए ये 3 सर्कल है। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, B ये हो गया, ये C हो गया। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, फिर से हम कर देते हैं। ये A हो गया, B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चे को एक तरीके से आप टेट का एग्ज़ाम ही ले लीजिए कि कोई बच्चा है जो टेट की तैयारी कर रहा है, उसका वो किसी की भी हेल्प नहीं ले रहा है, तब उसका 90 नंबर आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो इसमें और भी अच्छे तरीके से प्रयास करे, कोई कोचिंग का या कोई उसका टीचर हो या किसी घर के पर्सन से हेल्प लेता है, तो वो कम से कम 120 नंबर ला सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि वो 90 नंबर उसका स्वयं का है, वो 90 नंबर खुद से ला सकता है, लेकिन किसी की हेल्प ले लेता है तो वो 120 नंबर ला सकता है। तो यही जो A और B के बीच का गैप है, यही ZPG कहलाता है, ZPD। ठीक है, इसमें 3 तत्व आते हैं, स्कैप फोल्डिंग, और एक मोर नॉलेजेबल अदर, और एक आता है ZPD जो स्कैप फोल्डिंग होता है। मान लीजिए जैसे टेट में वो जो बालक है वो 90 नंबर ला रहा है, लेकिन वो अगर किसी और की हेल्प लेता है तो वो 120 नंबर ला सकता है। तो जो 90 नंबर वो ला रहा है, लड़का 90 नंबर ला रहा है वो, और 120 नंबर को लाने के लिए वो किसकी हेल्प ले रहा है, कोचिंग की। ठीक है, जब वो कोचिंग की हेल्प ले रहा है तो ये हो जाएगा स्कैप फोल्डिंग। और कोचिंग में उसको पढ़ाने वाला मतलब बच्चे की हेल्प करने वाला कौन रहेगा, उसकी टीचर। तो टीचर जो हो जाएगा, टीचर्स को बच्चे से ज़्यादा जानकारी, इसलिए इसको कहा जाएगा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, क्योंकि टीचर्स को बच्चे से ज़्यादा जानकारी रहेगी, इसीलिए तो बच्चे को पढ़ाएगी ये टीचर। तो ये MKO हो जाएगी टीचर, और जो कोचिंग मतलब कोचिंग की संस्थान जो उसे पढ़ा रही है वो हो जाएगा स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग को कभी कभी ढांचा और मचान भी कहते हैं हिंदी में। जो बाल विकास का आपका जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हिंदी में कभी कभी मचान पूछ देता है, तो जो ढाल या मचान का काम करे, मतलब जो हेल्प कर रही है बच्चे को, कोचिंग हेल्प कर रही है ना,
तो वो हो जाएगी स्कैप फोल्डिंग या मचान ढाल, ठीक है। और टीचर हो जाएगा MKO। और जो 90 से 120 के बीच में जितनी हेल्प मिल रही है, मतलब जितना वो बढ़ सकता है, जितना उसका सुधार हो सकता है बच्चे का, ये हो जाएगा ZPD, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ZPD क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पहला मान लीजिए A है बालक, दूसरा है B, तीसरा है C, ठीक है। बालक जो है वो टेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, बालक खुद को ही ले लीजिएगा कि बालक जो है वो टेट की तैयारी करना चाह रहा है, उसका अपना नंबर आ जा रहा है 90 नंबर बिना किसी हेल्प की, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी कोचिंग का या किसी टीचर्स की हेल्प लेता है तो 120 नंबर ला सकता है आराम से, ठीक है। तो जो किसकी वो हेल्प लेगा बच्चा, एक कोचिंग की हेल्प ले रहा है। तो कोचिंग की जो हेल्प ले रहा है, जिसका बालक हेल्प लेगा, मदद जिसका लेगा, जिसकी सहायता से वो आगे अच्छा कर सकता है, वो हो जाएगा स्कैप फोल्डिंग। ढलान या मचान, मचान मतलब हेल्प लेना, जिससे बच्चा जिसकी मदद से बच्चा सीख रहा है, तो वो हो जाएगा मचान। और जिसके द्वारा सीख रहा है, जो उसको हेल्प कर रहा है, वो हो जाएगा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। और जितना उसके अंदर सुधार हो रहा है, 90 नंबर से 120 नंबर उसका बढ़ जा रहा है, तो वो हो जाएगा ZPD। जैसे बालक है, लड़का है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, जब छोटा है तो उसको साइकिल चलाना मतलब वो थोड़ा थोड़ा साइकिल चला लेता है। फिर उसे अच्छे तरीके से साइकिल चलाना सिखाने के लिए उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हेल्प या तो उसके पेरेंट्स करेंगे या उसका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हेल्प करने के लिए वो साइकिल को पीछे से पकड़ेंगे, जो उनके दोस्त होंगे या उनके पिताजी होंगे, वो पीछे से पकड़ेंगे साइकिल को, ठीक है। तो जब वो पेरेंट्स या फ्रेंड जो भी हैं वो उस साइकिल को पकड़ रहे हैं, तो वही पकड़ना उनका हो जाएगा स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। और जो उस साइकिल को पकड़ा है, मान लीजिए उनके पिताजी पकड़े हुए हैं, तो जो पिताजी हैं वो हो जाएंगे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। और जब बच्चा साइकिल अभी थोड़ा बहुत चलाना आता था, लेकिन जब वो धीरे धीरे बच्चा साइकिल चलाता है, फिर उसके पिताजी साइकिल को छोड़ देते हैं, बच्चे को पता भी नहीं चलता कि कब वो सीख लिया। तो जब वो सीख लेता है तो वही हो जाता है ZPD, मतलब संभावित सुधार जो हो जाता है वही हो जाता है ZPD, ठीक है। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में क्या कार्य करता है, तो इसे ही हम लोग ZPD कहते हैं, मतलब वो स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाता है और इस प्रक्रिया को संपस्त विकास का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो स्कैप फोल्डिंग किसे कहेंगे, जो सहारा दिया जाएगा, साइकिल को पकड़ना सहारा दिया जाएगा, और जो पकड़ा हुआ है वो मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा, और जो उसके अंदर साइकिल चलाने आ गया तो वही हो जाएगा ZPD, ठीक है। बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग और अस्थायी सुधार या स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। जीन पियाजे जो हैं वो बच्चे को स्वयं का निर्माता कहते हैं। बच्चा स्वयं से सीखता है, जो कुछ भी करता है वो खुद से ही करके तोड़ फोड़ करके या जो भी अंतःक्रिया करेगा स्वयं से करके सीखेगा। उसके अंदर जैविक गुण होता है, कुछ पैतृक गुण होता है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि वो तो होता है, वो बच्चा खुद करके सीखता है, लेकिन खुद करके सीखने के साथ साथ उसे समाज में रह के लोगों से मिल के तब उसको सीखना होगा, तब उसका जो विकास होगा अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सामाजिक विकास के सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी तक जिस बात को हम बताते आ रहे हैं वही चीज़ें बता रहे हैं कि सीखने में कि स्कूल मान लीजिए बच्चा जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि केवल टीचर से ही सीखेगा, केवल किताबी ज्ञान नहीं वो लेता है स्कूल जाके, वो अपने सहपाठी से, अपने मान लीजिए कोई चपरासी है या टीचर से, जो भी है सबसे कुछ ना कुछ वो सीख रहा है।
उसे पता भी नहीं चलता कि वो क्या सीख लिया, लेकिन सब कुछ सीख लेता है वो, एक दूसरे से देख के, एक दूसरे के साथ सहयोग करके, ठीक है, एक दूसरे के साथ बैठ करके, खेल कूद के माध्यम से A to Z जो भी मिलता है वो उससे कुछ ना कुछ सीखता ही है। स्कूल में केवल बच्चा किताबी ज्ञान इस टीचर से ही लेता है, लेकिन जब वो समाज में जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, सबसे हाव भाव बातचीत हर चीज़ करता है, तो वो समाज से सीखता है। वहाँ का किस तरीके से डिसिप्लिन है, किस तरीके से वहाँ रख रखाव है, किस तरीके से खुद को रखना है, किस तरीके से लोगों से बात करना है, विचार करना है, ये सब चीज़ें वो समाज से सीखता है। ठीक है, तो इस चीज़ को वाइगोत्स्की जी बताते हैं। आई थिंक हाँ, संस्कृति देख लेते हैं। संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। जो संस्कृति होती है, जो हमारे पैतृक संपत्तियां हैं, या जो हमारा वेशभूषा रहन सहन है, हम अपनी पिछली पीढ़ी से सीखते हुए आ रहे हैं। तो ये जो संस्कृति होती है, कहाँ का कल्चर कैसा है, कहाँ पे जाके हम किस तरीके से रहेंगे, ये हमारे संज्ञानात्मक मतलब हमारे बौद्धिक विकास को दिशा देता है। कि हम मान लीजिए यहाँ पे अपने यहाँ हैं, मतलब अपने घर हैं, वहाँ पे किस तरीके से रहना है, हम क्या पहन सकते हैं जो समाज में एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, स्कूल में हम जा रहे हैं तो वहाँ हमें किस तरीके से ड्रेसिंग करनी है कि हमारे स्कूल के माहौल को एक्सेप्ट हो। ठीक है, मान लीजिए हम कहीं हिंदू या मुस्लिम, ये मतलब जो कुछ भी है, कोई भी समाज हो, कोई भी संस्कृति हो, वहाँ पे किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बात करना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बच्चे के बौद्धिक विकास को दिशा देती हैं। ठीक है, ज्ञान जो होता है वो केवल उसको ज्ञान को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब तक बच्चा समाज में नहीं जाएगा तब तक उसका विकास अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, ज्ञान भी जो होता है सामाजिक का एक हिस्सा होता है समाज का। ठीक है, तो आई थिंक बस आज के लिए इतना ही। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसमें से स्पेशली आप ZPD पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे इसका फोल्डिंग, ZPD, MKO, ये सब चीज़ें ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वाइगोत्स्की का सिद्धांत का नाम क्या है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और पियाजे और वाइगोत्स्की में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है। पियाजे जो है वो जैविक गुण को स्पेशली ध्यान देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जैविक गुण को उतना ध्यान ना दे के वातावरण को ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ZPD या वाइगोत्स्की को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।